स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम आपको बहुत ज़रूरत है पढ़ने की क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है मात्र 10 दिन बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। स्टूडेंट 23 तारीख को पहला एग्ज़ाम है फ्राइडे को। और स्टूडेंट आपको अच्छे से देखते हैं किन किन बच्चों का पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट। तो इसी को मद्दे रखते हुए मैं आपके लिए आज यूपी जीके लेकर आया हूँ, जो स्पेशल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे हर प्रश्न का। और हर प्रश्न को आपको मैं समझाने वाला हूँ, हर प्रश्न के बारे में वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होने वाला है कि कौन सी नदी है जिसके पास में नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राप्ती। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? राप्ती हो जाएगा। घाघरा यह 1080 किलोमीटर लंबी नदी है, जो तिब्बत में मेपचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है। गंडक नदी का महाकाव्य में सदानीरा भी कहा जाता है। गंडक नदी को महाकाव्य में सदानीरा भी कहा जाता है। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही हैं। गीता प्रेस कहाँ स्थित है? गोरखपुर में है। सरयू नदी का किनारे हैं, अयोध्या में है। गोमती नदी किसके किनारे हैं? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लखनऊ और जौनपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आप सभी को पता है कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्याणी। कौन सी नदी है? कल्याणी नदी है। लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अन्य नाम है कादंडी या खुला नाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदर पुष्प चोटी से निकलती है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, हिंडन। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि यमुना की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, टोंस है, हिंडन है। और यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है कल्याणी। ठीक है, ये पूछा था कि कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, तो कल्याणी है। बाकी चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, हिंडन ये हमारी सहायक नदी होती हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। जो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता रहा हूँ इन पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक प्रश्न के साथ 5 प्रश्न और याद हो जाएं आपके। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे, पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे स्थित है? वाह, कितने गजब का क्वेश्चन है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसा कौन सा नगर है जो गंगा नदी के दाहिने किनारे स्थित है। तो आप दाहिने किनारे स्थित नहीं है, नहीं पूछा है क्वेश्चन, तो नहीं पर ध्यान देंगे, हमारा बार बार नहीं पर ध्यान हट रहा है, नहीं पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कानपुर है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, वाराणसी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की यूपी की लंबाई है लगभग 1450 किलोमीटर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है तथा बलिया जिले से होकर उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम गंगा यमुना का कहा जाता है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रटोल आम का उत्पादन किया जाता है? रटोल आम का उत्पादन किया जाता है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रटोल आम पूछा है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में रटोल आम का उत्पादन किया जाता है? तो अगला ठीक है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। रटोल आम के बारे में पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम चौथे प्रश्न पर आ गए हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि रटोल आम का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? तो आपको पता है कि बागपत मेरठ। ठीक है, तो इसी के साथ हम थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और पढ़ लेते हैं कि और प्रश्न क्या है कि दशहरी आम के लिए लखनऊ और मलिहाबाद प्रसिद्ध है। लंगड़ा आम के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। चौसा आम के लिए सहारनपुर जनपद प्रसिद्ध है। अमरूद उत्पादन के लिए प्रयागराज स्थित है। आंवला उत्पादन के लिए के प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रतापगढ़ जनपद प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। दशहरी आम के लिए लखनऊ, लंगड़ा के लिए वाराणसी, चौसा के लिए सहारनपुर, अमरूद के लिए प्रयागराज, आंवला के लिए प्रतापगढ़। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जिले में रटोल आम का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपने लगाया है, वेरी गुड, बागपत या मेरठ इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वाह, कितना गजब का प्रश्न है कि माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला है, कैसा कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बरेली, ऑप्शन नंबर ए। कृत्रिम
इस प्रश्न के और ये आप फैक्ट आपको पढ़ने हैं। कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो है मोदीनगर है। बिस्किट निर्माण का उद्योग मोदीनगर है। कैंची उद्योग, खेल का सामान क्रांति मेरठ है। चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर है। नेक्स्ट है चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर है। जेके मंदिर कानपुर है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर है। दिया सलाई उद्योग, बांस उद्योग बरेली है। तो ये बात आपको ध्यान रखना हो स्टूडेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरेली। और कृत्रिम रबड़ का कारखाना भी मोदीनगर में है। बिस्कुट निर्माण का उद्योग मोदीनगर में है। कैंची उद्योग, खेल उद्योग क्रांति का नगर मेरठ है। चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर में है। जेके मंदिर कानपुर है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर है। दिला सलाई उद्योग, वास उद्योग बरेली है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश शहरों में नदियों के किनारे किस विकल्प के साथ स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश में शहरों में नदियों के किनारे किस विकल्प के साथ स्थित है। तो आपको इनका मिलान करना है स्टूडेंट। तो इस प्रश्न का जो सही मिलान होगा वो क्या होगा? जैसे आपको पता है कि यमुना हो जाएगा आगरा, क्या हो जाएगा? यमुना का आगरा हो जाएगा। गोमती जौनपुर लखनऊ, ठीक है, ध्यान रखना है, जौनपुर लखनऊ। और राप्ती हो जाएगा गोरखपुर, राप्ती गोरखपुर हो जाएगा। और सरयू अयोध्या। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो ये हमारे प्रश्न हो जाएंगे। तो पहले का तीसरा हो जाएगा, और दूसरे का दूसरा हो जाएगा, और तीसरे का पहला हो जाएगा, और चौथे का चौथा हो जाएगा। तो ये थे हमारे 32-14। तो ध्यान रखना स्टूडेंट आपको कि यमुना आगरा, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर लखनऊ, और सरयू अयोध्या, ठीक है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमेटिक वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमेटिक वर्क्स पूछा है कि कहाँ स्थित है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वाराणसी। तो रेलवे का संग्रहालय वाराणसी में है। भारत के रेलवे के 18 जोन हैं। उत्तर जिनमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2 जोन स्थित है। उत्तर पूर्व मध्य रेलवे ये प्रयागराज में है, और ठीक है, पूर्व उत्तर रेलवे मुख्यालय ये कहाँ है, ये आप बताएंगे कमेंट में क्वेश्चन, जल्दी बताइए कमेंट में। तो रेलवे के संग्रहालय वाराणसी में है। भारत के रेलवे के 18 जोन हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 2 हैं। एक तो उत्तर मध्य रेलवे जो प्रयागराज में है, और दूसरा है पूर्व उत्तर रेलवे, ये कहाँ है? इसका मुख्यालय एक बार आप कमेंट करके बताएं मुझे कि कहाँ है इसका मुख्यालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तो कौन सा जिला है जिसमें तुलसी मानस मंदिर स्थित है? बताएंगे एक बार कमेंट में कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर, तुलसी मानस मंदिर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा आपका वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में। तो हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में है। श्री राम मंदिर अयोध्या में है। उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ है, ध्यान रखना है। सीता की रसोई अयोध्या में है। तुलसीदास मंदिर वाराणसी में है। भारत माता मंदिर वाराणसी में है। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। माँ अन्नपूर्ण मंदिर वाराणसी में है। 84 घाट मंदिर वाराणसी में है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में है। इस्कॉन मंदिर मथुरा में है। प्रेम मंदिर मथुरा में है। बांके बिहारी मंदिर मथुरा में है। सोमेश्वर मंदिर प्रयागराज में है। ये आपको ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा मंदिर और स्थान सही नहीं है? राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, सारनाथ मंदिर वाराणसी, काशी विश्वविद्यालय मंदिर प्रयागराज। तो इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। प्रयागराज नहीं है, वाराणसी है क्वेश्चन। कहाँ है? वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर ये प्रयागराज नहीं है, वाराणसी है, ध्यान रखना है, वाराणसी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को एक प्राचीन नाम अयोध्या के नाम से जानते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयोध्या के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा कन्नौज। क्या हो जाएगा? कन्नौज इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयोध्या के नाम से जानते हैं? तो कन्नौज इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अयोध्या को ही कौशल जनपद की राजधानी भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अयोध्या का पुराना नाम साकेत है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कन्नौज का पुराना नाम कन्याकुब्ज है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। झांसी का पुराना नाम बलवंतपुरा है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कानपुर का पुराना नाम कान्हापुर है, और दलहन का अनुसंधान संस्थान कानपुर है। चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर है। गन्ना अनुसंधान कान लखनऊ है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में किस शहर को प्राचीन नाम अयोध्या से जाना जाता है? तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है, अयोध्या किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है अयोध्या था। ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, क्या इस प्रश्न का सही आंसर अयोध्या होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अयोध्या इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन। नेक्स्ट है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि
16 महाजनपदों की अवधि के दौरान सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो 16 अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। 16 महाजनपदों की अवधि के दौरान सूरसेन की जनपद की राजधानी क्या थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है मथुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मथुरा हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन। तो मथुरा को पूर्व में मथुरा के नाम से ही जाना जाता था, जहाँ इसी का अन्य नाम सूरसेन नगरी व प्रेरणा नगरी है। ठीक है, ध्यान रखना, इसी का अन्य नाम क्या है? सूरसेन नगरी व प्रेरणा नगरी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर और चलते हैं। हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा जिला है जहाँ हिंडन हवाई अड्डा स्थित है। तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो होने वाला है गाजियाबाद हो जाएगा। कि हिंडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है गाजियाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर गाजियाबाद होने वाला है, तो ध्यान रखना है आपको। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है खामोशी हवाई अड्डा लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में है। हिंडन एयरवेस गाजियाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो गाजियाबाद है। कि हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो गाजियाबाद। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस रूप में भी जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को किस रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन बताना है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, या लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों किस रूप से भी जाना जाता है? आप इस प्रश्न के आंसर सोचते रहा करो क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि आपको पढ़ने जरूरी है ये सही प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखना क्वेश्चन, ये कहाँ है? हैदराबाद। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़। यूपी में कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला हवाई अड्डे का नाम है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट थे क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होने वाला है वो जगह मेरठ। कहाँ है? मेरठ में है। ठीक है, तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राजकीय संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राचीन संग्रहालय राजकीय संग्रहालय है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर गोरखपुर में है। रानी महल संग्रहालय झांसी में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय वाराणसी में है। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला लखनऊ में स्थित नहीं है? तो छतरा महल, रूमी दरवाजा, शाही पुल या सिकंदराबाद। कौन सी स्थापत्य कला लखनऊ में स्थित नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर हम 16 पर आ गए क्वेश्चन। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा शाही पुल, ऑप्शन नंबर सी। ये लखनऊ के अंदर नहीं स्थित है क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे वेरी वेरी महत्वपूर्ण। छतरा महल लखनऊ में है, रूमी दरवाजा लखनऊ में है, शाही पुल जौनपुर में है क्वेश्चन। कहाँ है? जौनपुर। सिकंदराबाद लखनऊ में है, जामी मस्जिद लखनऊ में है, भूल भुलैया इमामबाड़ा लखनऊ में है, केसरबाग पैलेस लखनऊ में है। इमामबाड़े का निर्माण अशुद्दौला के द्वारा कराया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। शहादत अली मकाम मकबरा लखनऊ में है। ठीक है, तो ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। जरूर देखते रहना कि कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ स्थित है क्वेश्चन। अगर आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। और अगले प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित किस उत्तर प्रदेश की जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदौली। क्या हो जाएगा? चंदौली। भारत की धान का कटोरा पश्चिम बंगाल और धान उत्पादन में द्वितीय राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इनमें उत्तर प्रदेश किस जनपद को धान का कटोरा, जो जनपद है चंदौली है, ध्यान रखना है। और भारत में अगर धान का कटोरा पूछेगा तो पश्चिम बंगाल है, और धान उत्पादन में द्वितीय है उत्तर प्रदेश, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के जनपद में झांझरी मस्जिद स्थित है। तो झांझरी मस्जिद बताना है कहाँ है उत्तर प्रदेश किस, तो झांझरी मस्जिद आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। तो झांझरी मस्जिद कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में, ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर में है झांझरी मस्जिद। कहाँ है? जौनपुर। देखेंगे अन्य नेक्स्ट पॉइंट, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, लाल दरवाजा जौनपुर में है। जौनपुर को ही सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और अपने भाई जोना खां की याद में की थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाइम वेस्ट मत करो क्वेश्चन, पढ़ते रहो आराम से और सभी प्रश्नों को देखते रहो ध्यान से। ठीक है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ साइट में, ये बहुत ही काम आएंगे आपके, इन्हें
जरूर ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं कि भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा, सारनाथ। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन? तो भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। तो वरुणा व 80 नदियों के बीच वाराणसी जनपद स्थित है। आगरा पैठण नगरी है। आगरा शहर की स्थापना 1540 में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और सारनाथ द्वार बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया। सारनाथ ही धार्मिक स्तूप भी स्थित है, ध्यान रखना है। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन पर आपको ध्यान रखना है विशेषकर। और जो भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी है इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताना है आपको कौन सा विकल्प सही नहीं है। अच्छा प्रश्न है ऑप्शन, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बताना है। खिचड़ी मेला गोरखपुर सही है। मुंडिया पूर्णिया मेला गोवर्धन सही है। देवीपाटन मेला बलरामपुर सही है। कलिंजर मेला सोनभद्र ये नहीं है, फूलपुर में लगता है, फतेहपुर में, ठीक है, फतेहपुर में लगता है ऑप्शन, ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट है आपको ये फैक्ट ध्यान रखने ऑप्शन जो वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मकनपुर का मेला फरुखाबाद, नौचंदी का मेला मेरठ, वटेश्वरनाथ। इस नौचंदी का मेला ऐसा होता है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते हैं, ध्यान रखना है नौचंदी का मेला कि ऐसा कौन सा मेला है जो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते हैं, तो है नौचंदी का मेला, ध्यान रखना है। वटेश्वरनाथ मेला आगरा, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। निम्नलिखित किस विकल्प में सही नहीं है? तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हम। तो निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताना है ऑप्शन आपको कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ढूंढिया, बुंदेलखंड, नटवरी, पूर्वांचल, कालाबाजी ब्रज, डेंडिया, दोबाल। तो ये गलत है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है ना। धुरिया, ख्याल, पाईडंडा बुंदेलखंड है और नटवारी, धोबिया, छोलिया पूर्वांचल है, ठीक है, ध्यान रखना है। और कालावाली अवध, झूला, चरकुला ब्रज है। ढेंडिया डियो जो है फतेहपुर में है, दोआब में नहीं, फतेहपुर का है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में हिंदी भाषा का साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश के संस्था की स्थापना की गई थी। तो 1961, 1976, 1984, 1989। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर सही आंसर क्या होने वाला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976, ठीक है। स्थापना 30 दिसंबर 1976 में हुई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान की उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया। हिंदी गौरव सम्मान उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा ही प्रदान किया जाता है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ऑप्शन। चलिए कुछ क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑप्शन। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर देना क्लास को, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और आगे ही बने रहेंगे इस तरह से मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑप्शन।